जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही रहे लोभ बस यही मन माही। अस जन्म मोर बस कैसे लोभी हृदय बसई धन जैसी। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री काकभुशुंडी महाराज की जय। ये चौपाई हमारे गोस्वामी पूज्य संत श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के सुंदर कांड में कहते हैं। ये प्रसंग है काकभुशुंडी संवाद। काकभुशुंडी महाराज कथा कह रहे हैं, उसमें सुना रहे हैं, गरुड़ जी को सुनाते हैं काकभुशुंडी महाराज, और सबको कथा सुनाते हैं। शिव पार्वती संवाद तो पूरा रामायण है ही। तो कहते हैं गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। ये अलौकिक विषय वासना है, ये स्वार्थ युक्त ममता है, स्वार्थ युक्त संबंध है, ये कच्चे धागे का गांठ है, ये कच्चे धागे का बंधन है। कहते हैं जननी माता, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी। तो कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। यह शरीर भी जो है ये कच्चे धागे का बंधन है। इसमें बहुत बड़ा लोभ स्वार्थ समाहित रहता है। भवन, ये मकान जो है, ये भी अलौकिक विषय का स्वार्थ संबंध है। ये भवन तैयार करते हैं और इस भवन को हम अपना समझते हैं, जबकि हम रहे न रहे, इस भवन से अगर कोई एक ईंट छुड़ा ले हमें बड़ी तकलीफ होती है, और हम अगर इस भवन से चले गए इस भवन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिवार में अगर किसी का निधन हो जाए, किसी को कुछ तबीयत खराब हो जाए, तो हमें ये विषय युक्त जो स्वार्थ युक्त ममता है बड़ी तकलीफ होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये कच्चे धागे का बंधन है। तो ये कच्चे धागे का जो बंधन है ये ज्यादा दिन तक रहता नहीं, इसकी समय सीमा निश्चित होती है। और स्वार्थ युक्त जो प्रेम होता है, स्वार्थ युक्त जो मित्रता होती है, स्वार्थ युक्त जो संबंध होता है, वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी मम पद मन ही बांधी बर डोरी।
ये गोस्वामी जी कहते हैं ये अहलौकिक जितनी ये ममता है, ये ममता को बटोर के मजबूत रस्सी में बांधो, मेरे चरण को पकड़ लो। और जो ऐसा करते हैं, सारी ममताओं को त्याग करके, क्षणिक ममताओं को त्याग करके, ये विषय जनित स्वार्थ युक्त संबंध को त्याग करके, जो भगवान की श्री चरणों में मोटी रस्सी बांध करके, पाक दे करके बांध लेता है, तो कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। मेरे चरण में जो बांध लेता है, अर्थात ये जो विषय जनित वासनाएं हैं, स्वार्थ युक्त वासनाएं, इसका सबका जड़ एक ही है, ममता। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे ममता हो जाती है, या हमसे जो प्रेम करता है ये ममता हो जाती है। यही है अहलौकिक मर्तलोक का संबंध। तो कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बांध बर डोरी अस सज्जन मम उर्वश कैसे। तो कहते ऐसे जो सज्जन होते हैं, जो क्षणिक कच्चे धागे की जो गांठ है उसको छोड़ करके, त्याग करके, असज्जन मम उर्वश कैसी, लोभी हृदय बसे धन जैसी। ये जो इस प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, वो मुझे कैसे हमारे हृदय में प्रिय है, तो जैसे लोभी हृदय बसे धन जैसी। किसी स्वार्थी आदमी को, किसी लालची आदमी को अगर कोई पूछा जाए तो क्या कहेगा? उसके एक पैसा चाहे पूरे परिवार उसका नष्ट हो जाए, सारे संबंध नष्ट हो जाए, सारी पूरी की पूरी उसके नष्ट हो जाए, शोक हो जाए, संतप्त हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार में कोई चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो लोभी को वो धन का इतना प्रिय होता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं जो असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जिस तरह से किसी लोभी लालची आदमी के हृदय में धन का वास होता है, धन के प्रति ममत्व होता है, उसी तरह से ऐसे जो सज्जन मेरे भक्त हैं, वो मेरे हृदय में उसका वास होता है। अर्थात भगवान उसको इस तरह से अपना लेते हैं, और भगवान की भक्ति अगर प्राप्त हो गई तो भगवान का ये सारा काम होता है। भक्तों को कभी भगवान किसी धर्म से विचलित नहीं होने देते, किसी प्रकार की दुखों में उसे दुखी नहीं होने देते, किसी प्रकार की ऐश्वर्य में उसे अहंकार नहीं होने देती। वो सभी प्रकार के सुखों को देने वाले होते हैं। अर्थात कहते हैं समदर्शी इच्छा कछु नाही। जो समदर्शी होते हैं उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, एक बस उनकी इच्छा होती है भगवान की चरण की प्रीत। और भगवान की चरण की प्रीति अगर सबको त्याग करके, सबको परित्याग करके भगवान की चरण की प्रीत रूपी रस्सी में अगर बंध जाए, या भगवान की चरण को अपने हृदय में बांध ले, अनुकंपा प्राप्त कर ले, तो समदर्शी इच्छा कछ ना है, रही लोभ बस यही मन माही। तो लोभी जो हृदय होते हैं, लोभी हृदय के जो व्यक्ति होते हैं, वो पूरी जिंदगी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उसके सामने धन की सिवा कुछ दिखता नहीं। और भगवान की जो भक्ति होती है उसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य सुखों की समाविष्ट होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े अनुभवी थे गोस्वामी जी, और ये काकभुसुंडी संवाद है। तो कहते हैं जननी
जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, रही लोभ बस यही मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसी। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि इन कच्चे धागे की बंधन से जो मुक्त हो जाता है, समझ लो 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो गया है। आवागमन की रास्ते से वो मुक्त हो गया है, प्रभु में वो समाहित हो गया है। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे भक्तों को भगवान कभी भी आवागमन के रास्ते में ये 84 लाख योनियों में भटकाते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति इहलोक में मुक्त है तो परलोक में भी मुक्त है। जो यहाँ मुक्ति का उपाय नहीं करेगा, चूंकि ये मृत लोक है, 84 लाख योनियों में पार करके मृत लोक में मानव को भगवान भेजते हैं सत्कर्म करने के लिए। सत्कर्म करके अपने आप को ये जन्म कर्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाओ। और भगवान के जो भक्त तो होते हैं, वो तो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, वो तो चरण की प्रीत सदैव चाहते हैं। प्रभु की चरण में सेवा करते रहूं और ऐसे जीवन बिताते रहूं, तो उनकी मुक्ति तो हो गई। तो कहते हैं, अस सज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसे भक्त, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में उस तरह से वास करते हैं, मेरे हृदय में वो इस तरह से प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे किसी लोभी व्यक्तियों के हृदय में धन का प्रवेश हो जाता है। उनकी सारी की सारी सभी मर्यादा नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन धन के प्रति जैसे लोभी की आसक्ति होती है, उसी तरह से ऐसे भक्तों को हमारे हृदय में आसक्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।